जय हिंद बच्चों। जितना भी लहू है तन में बहा देंगे वतन के वास्ते, एक कतरा भी न रहने देंगे तन के वास्ते। मौत तो सबको आती है मगर मौत वही जो आए वतन के वास्ते। चलो, आज हम परसेंटेज का जो फर्स्ट टाइप था उसमें कल बेसिक सीखे थे, आज परसेंटेज के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेंगे देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई है, अब उसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि वही संख्या क्या होगी, प्राप्त होगी। हम लोग संख्या को क्या मान के चलेंगे, हमेशा 100। अगर कोई संख्या 100 है, वृद्धि करने के बाद से वो संख्या कितनी हो गई है, 120। यानी कि 20% की वृद्धि हुई है। इसमें वृद्धि हुई कितने की है, तो ये 20 की वृद्धि हुई है। अब हमसे बोलेगा कि कितने परसेंट की कमी करनी है, तो अब हमें 100 में से कमी नहीं करना है, 120 में से कमी करना है। जिसमें से कमी करना होता है उसको हम क्या रखते हैं, नीचे, और गुणे क्या हो जाएगा, 100। उसके बाद इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1/6 आ जाएगा, और 16 छक्का 96 होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक चीनी के मूल्य में अगर हम 25% की कमी करें तो चीनी का मूल्य पहले मान लो क्या था और बाद में इसको मान लो क्या होगा। तो पहले मान लो 100 था, 25% की कमी की गई तो अब कितना हो गया, 75। कुल मिला के कमी कितने की आई है, 75 की कमी आई है। अब बोल रहा है कि उस गृहिणी में जो खर्च है उसको हमें परिवर्तित नहीं करना है। यानी खपत वृद्धि होगा ना, जब किसी चीज का मूल्य गिरेगा तो खपत में क्या होता है, वृद्धि। ज्यादा अब खाएंगे तो कितना ज्यादा खाएंगे, तो ये जो 25% की कमी हुई है, जितना रुपए कम हुआ है उसके रेट से हम लोग उतना ही चीनी क्या कर लेंगे, ज्यादा लेंगे। लेकिन अब रेट है कितना, तो वो 75 रेट है। गुणे क्या हो जाएगा, 100। इसको हम कटाएंगे 1/3, यानी 33 जो होगा, इसका 1/3 की वैल्यू ही होती है परसेंटेज वैल्यू, जिसको हम लोग लिखते हैं 33 सही 1/3%। या फिर पॉइंट में लिखना हो तो 33.3 पे क्या हो जाता है, बार हो जाता है। तो चीनी के मूल्य में 33.33% जो होगा ना, उसमें खर्च में क्या होगा, हमने खपत में परिवर्तन देखने को क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन है ये जितने भी क्वेश्चन है। आप अगर पीपीटी चाहते हो तो आप हमारे लर्निंग ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और जो मोबाइल नंबर दिया गया आप चैनल्स पे देखेंगे 983279 से कांटेक्ट करके आप वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस को पीपीटी को ले सकते हो, जहां से प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताएंगे, उसको देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो। तो एक काम करो, पहले जो ये मेथड मान लो, आयत का जो लंबाई है 100 है, उसमें हमने 10% का वृद्धि किया तो वो कितना हो गया, 110। इसमें जो वृद्धि हुआ कितने का हुआ, 10 का। कितने पे होगा, 110 पे। क्षेत्रफल में परिवर्तन देखना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.09% आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन उतना कॉन्सेप्चुअल आपको समझ में नहीं आएगा, अभी जो समझाएंगे उसको ध्यान देना, क्योंकि फॉर्मूला पढ़े हो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और वो किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर। हम लंबाई मान के चलते हैं, 10% वृद्धि हुआ है। 10% को 1 बटा हम लोग क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं परसेंटेज वैल्यू। जैसे इसको कटाएंगे तो कितना आता है, 1/10। एक की उसमें वृद्धि हुई है, मान लीजिए लंबाई इसका 10 था, अब कितना हो गया, 11। क्षेत्रफल ऐसा लेके चलो जो दोनों से कट जाए, तो 110 मान के चलते हैं। तो अगर उसका लंबाई 10 था तो क्षेत्रफल 110 यानी चौड़ाई 11 होगा। वैसे ही क्षेत्रफल को परिवर्तन नहीं करना है, क्षेत्रफल को परिवर्तन नहीं करना है, और लंबाई अगर बढ़ गई तो चौड़ाई ऑटोमेटिक घटेगी। ऑटोमेटिक घटेगी तो कितनी होगी, 10। अब इसमें परिवर्तन कितने का आया, 1 का आया। किस पे से आया, 11 से आया। गुणे में 100 कर दोगे, आप इसका आंसर क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है उसी पे क्वेश्चंस को रखोगे तो करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो 10% की वृद्धि कर देने पे उसके बाद चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको भगा देंगे तो 9.09% होते हैं, जिसको हम लोग अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको पूरे अच्छे से समझ में आए होंगे। और जो चौथा टाइप का क्वेश्चंस आएगा इसको ध्यान से देखिए, क्या एक क्षेत्रफल, सेम वही क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आधार गुणे ऊंचाई होता है, सेम उसी को ले लीजिए। इधर आधार, क्योंकि 1/2 तो नियत मान होता है, और ये ऊंचाई, ये गुणा होता है, तो ये क्या निकलता है, हमारा क्षेत्रफल निकल के आता है। त्रिभुज के आधार में 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं। 40% की कमी की गई, तो मान लो आधार 5 था,
2 की कमी हुई है तो अब कितना हो गया 3। क्षेत्रफल मान लो 15 है तो कितना से गुणा करेंगे 3 से, यहाँ पे 5 से, ये 15 हो गया। अब देखो ऊंचाई जो पहले 3 थी उसमें वृद्धि करना होगा क्योंकि आधार को कम किए हैं। कितना वृद्धि करना होगा 2 से, कितने पे से 3 से, गुणे में क्या हो जाएगा आपका 100। ये आपका पॉइंट होता है 66.66% इसका क्या होता है मान होता है। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से क्वेश्चन को क्या कर पाओगे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगला देखो जो पांचवा और अंतिम क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है एक संख्या को 20% की वृद्धि की गई और पुनः 20% की वृद्धि 2 बार की गई है, तो इसके लिए बताइए उस तो संख्या में क्या प्रभाव पड़ा। मान लो संख्या 100 थी, 100 में 20% की वृद्धि करेंगे 120% लिख लेगी, यानी कि वो संख्या अब कितनी होगी 120। फिर इसमें 20% की वृद्धि कर दो तो ये कितना हो जाएगा 24। यानी पहली बार जो 20% की वृद्धि हुई 120 हुआ, अगली बार 24 की वृद्धि हुई, संख्या कितनी होगी 144। कुल मिला के संख्या हमने माना था 100, हो कितनी गई है 144, वृद्धि कितने के हुआ है 44% का, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए ये तरीका अच्छा नहीं है, आपको हम जो बता रहे हैं उस तरीके के ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला है, जब 2 वृद्धि लगातार देखेंगे तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं 20% प्लस में 20% और 20 गुणे 20 और बटे में 100, ये हो जाएगा 20 20 40 और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, प्लस में 4 तो कितना परसेंट हो जाएंगे 44%। यानी 2 बार अगर किसी भी राशि में परिवर्तन लगातार वृद्धि होगी तो कितने कुल मिला के वृद्धि होती है 44% की वृद्धि। ये 5 क्वेश्चन थे जो अग्निवीर में कॉन्टिन्यूअसली क्या किए जाते हैं पूछे जाते हैं, और पांचों क्वेश्चंस एक ही टाइप के थे। इसी तरीके से एक एक टाइप करके हम वीडियोस बनाते रहेंगे, आप उस वीडियोस को देखिएगा, सारे टाइप को क्या कर देंगे इसमें कवर अप कर देंगे। ठीक है।